हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार और गुड इवनिंग। तो हम लोग जनरल कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। और जनरल साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में हम लोग मैकेनिक्स यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, भौतिकी का जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि यांत्रिकी पढ़ रहे हैं। आज तारीख है 16/8/2026 और दिन है संडे का दिन। और आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए हम जनरल साइंस में, फिजिक्स में हम लोग कुछ चीज़ों को इसमें पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है बल, सरल मशीन, और सरल मशीन के कौन कौन से बिंदु होते हैं और सरल मशीन कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे की वीडियो की ओर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या दिए हुआ है, तो हमारा दिए हुआ है कि बल किसे कहते हैं, यानी फोर्स किसे कहा जाता है। बल जिसे कहते हैं, फोर्स किसे कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति मतलब साइज, आकार मतलब शेप, या गति की अवस्था में अगर विरामावस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है में परिवर्तन कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी बल का क्या डिफिनीशन हुआ, बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी रुकी हुई वस्तु को गति में कर देता है, या गतिमान वस्तु को रोक देता है, या उसके आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे मान लो छड़ है, उसको मोड़ दी तो वो आकार में परिवर्तन हो गया। या क्या कर सकते हैं हम लोग, उसकी आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस बाह्य कारक को हम लोग क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल एक सदिश का मतलब क्या आ गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है बल, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन कहते हैं। जैसे मान ले उदाहरण के लिए स्थिर रखे हुए कोई फुटबॉल है, उसको खिलाड़ी क्या किया, किक लगा दिया। तो किक लगाने के बाद क्या होगा, फुटबॉल मूव करने लगेगा, गति करने लगेगा। तो इस पर क्या हो गया, बाहरी बल दो लगा। लोहे की कोई सीधी छड़ है, उसको हम क्या कर दिए, मोड़ दिए, या इसी को ऐसे तोड़ देंगे तो बल लगाने से क्या होगा, ये टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यही चीज़ है कि बल क्या हो गया कि वह एक बाह्य कारक है, यानी कि जो क्या करता है, किसी भी गतिमान वस्तु की गति को रोक सकता है, उसके आकार, उसकी आकृति, इस सब में भी परिवर्तन कर सकता है, वो बल कहलाता है। अब हमारे पास क्या है, सरल मशीन किसे कहते हैं, सिंपल मशीन इसका नाम, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल मशीन। तो सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बल आघूर्ण क्या होता है, इसको आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना जानिए कि सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा करके किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जा सकता है। यानी सुविधाजनक बल बिंदु पर, यानी ऐसे ही बिंदु पर बल लगाना है, लगा करके क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की। जैसे मान लो ये हमारे पास कलम है, ये कलम को अगर मान ली बहुत सारा कलम है, चाहे चौकी है, तो इसके चारों फोर्स को क्या करेंगे, एक जगह करके कि हमको क्या किसी बांस की सहायता से उठा सकते हैं। नहीं तो उठाने के लिए हमको क्या होगा, 4 आदमी की ज़रूरत होगी, 2 आदमी की ज़रूरत होगी। तो ये क्या हो गया, सरल मशीन का काम हो गया। ये सरल मशीन में कौन कौन आता है, जैसे घिरनी हो गया, स्क्रू जैक हो गया, उत्तोलक हो गया, आनत तल यानी इंक्लाइन तल हो गया। स्क्रू जैक को क्या करते हैं हम लोग, कस करके क्या करते हैं, चक्का को ऊपर कर देते हैं। घिरनी होता है, उससे क्या करते हैं, कोई भारी वस्तु को हम लोग इस तरह से, इस पर घिरनी लगा हुआ तो इससे खींच करके भारी वस्तु को इधर बांध करके हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, तो आपका सरल मशीन का उदाहरण है। तो सरल मशीन किस पर काम करता है, तो ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर हमको काम कर सकता है, यानी टॉर्क के सिद्धांत पर काम करता है। और ये क्या है, एक युक्ति है, इसमें क्या होता है, किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा करके कोई कार्य को किया जा सकता है। और सरल मशीन का उदाहरण घूर्णी हो गया, स्क्रू जैक हो गया, उत्तोलक हो गया और आनत तेल हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें उत्तोलक को पढ़ना है। उत्तोलक के इंग्लिश में हम लोग लीवर कहते हैं। उत्तोलक के इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ये भी क्या है, सरल मशीन का उदाहरण है, सिंपल मशीन का उदाहरण है। यह एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ क्या कर रहा है, एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के परितः
कोई निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रतापूर्ण घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होता है, उससे हम लोग उत्तोलक कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ हम फिगर बनाए हैं, इस पर क्या करता है, ये क्या है, ये कोई इंक्लाइन करके क्या बांस या कुछ भी रखे हुए हैं, यहाँ पर भार है, इसको ऊपर उठाना है, तो यहाँ पर हम लोग जोर लगाएंगे तो इस बिंदु के क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो उत्तोलक क्या है, उत्तोलक भी उसी तरह का एक सरल मशीन है। यह एक सीधी छड़ या टेढ़ी छड़ हो सकता है जो किसी निश्चित बिंदु पर, जैसे मान लो ये हमारा छड़ है, ये सीधा हो सकता है या टेढ़ा भी हो सकता है, और ये निश्चित बिंदु पर इधर बल लगा है तो ऊपर कर रहा है, इसको इधर बल लगा है तो नीचे आ गया, तो ये क्या होगा, स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तोलक कहेंगे। उत्तोलक का उदाहरण क्या होता है, जो हमारा चिमटा होता है, चिमटा इस तरह से मूव करता है ना चिमटा, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तोलक हो गया। सरौता हो गया, कैंची हो गया, कैंची को हम लोग खच 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 मारते हैं तो ये क्या होगा, एक निश्चित बिंदु के ऊपर इतना क्या करता है, ऊपर नीचे जाता है, तो ये कैंची इसका उदाहरण है। यानी उत्तोलक का उदाहरण हो गया चिमटा, सरौता और कैंची, और ये क्या होता है, एक सरल मशीन का उदाहरण है, और ये किसी खास बिंदु के परितः स्वतंत्रता रूप घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होता है। अब इसमें उत्तोलक में 3 बिंदु होता है। क्या होता है, एक आलंब होता है जिसको इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं, दूसरा आयास होता है जिसको इफोर्ट कहा जाता है, तीसरा भार होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में लोड कहा जाता है। आलंब यानी फलक्रम किसे कहते हैं, वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक के छियर स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर सकती है, इसको हम लोग आलंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस बिंदु के परितः क्या होगा, ये जो है घूमेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मूव करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। आयास या इफोर्ट क्या कर रहा है, उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है, यानी इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन पर बल लगाएंगे, इस पर बांस पर या फट्टा पर, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाता है, तो इसी बल को हम लोग क्या कहा जाता है, इफोर्ट कहा जाता है। अब भार लोड क्या हो गया, जिसको उठाना है, तो उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है, अर्थात जिस पर कार्य किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और ये उदाहरण दिया, देखिए ये भार है और यहाँ पर क्या होगा, इस पर बल लगेगा तो ये ऊपर की ओर उठेगा, और ये बिंदु के परितः घूमेगा, तो ये आलंब हो गया। यानी किसी भी लीवर में उत्तोलक में 3 बिंदु होता है, एक आलंब होता है, दूसरा आयास होता है, तीसरा हमारा भार होता है। आलंब क्या होगा, जिस बिंदु के परितः चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन करती है, वो आलंब होता है। आयास क्या होता है, उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है, वो आयास कहलाता है, इफोर्ट कहलाता है। और भार क्या होता है, उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को हटाया या उठाया जाता है या जिस पर कार्य किया जाता है, उसको हम लोग भार कहते हैं। अब उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और तीसरा होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ये हमारा क्या हो गया, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और तीसरा होता है हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो ये हमारा क्या हो गया, आज उत्तोलक के प्रकार हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और इस वीडियो को आपको कैसा लगता है, तो उत्तोलक के प्रकार हम लोग कल पढ़ेंगे, और गति के नियम को भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, समझे कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत तक पढ़ेंगे, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग कुछ MCQ करेंगे जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, एक अपना कॉपी बनाइए, और इस तरह से सबका अपना एक क्या कीजिए, एक फेयर बनाइए, और फिर देखिए हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं उस क्वेश्चन को डाउन कीजिए, और आपको आसानी से किसी भी कंपटीशन में और जनरल साइंस का जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको बना सकते हैं, और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होगा सब हम आपको यहाँ पर करवाएंगे, और इसके साथ साथ थ्योरी भी करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग अपनी जीवन में मस्ती से रहें और मस्ती से तैयारी कीजिए। सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।